हेलो दोस्तों, राज ऑनलाइन स्टडी में एक बार फिर आपका स्वागत है। एक बार फिर औसत के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेके आपके साथ हूँ मैं। चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं। जब 60 किलोग्राम भार वाले एक व्यक्ति को नए व्यक्ति से प्रतिस्थापित किया जाता है तो 25 व्यक्तियों के औसत भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। नए व्यक्ति का भार बताना अपने को। ऐसे क्वेश्चन कैसे करने? सबसे पहले तो जो व्यक्ति चला गया उसका भार लिखना। चला गया व्यक्ति का जो भार है सबसे पहले उसको लिखना है, व्यक्ति का भार। ठीक है, उसके यहाँ पे प्लस करना है। उसके बाद औसत वृद्धि यहाँ पे लिखना अपने को। औसत वृद्धि कितने की वृद्धि हुई, ठीक है, उस व्यक्ति के जाने से और नए के आने से। यहाँ पे गुणा करना है कि कुल व्यक्ति कितने हैं, यहाँ पे लिखना है कुल व्यक्ति। ठीक है, बस ये चीज़ आपको याद रखनी इतनी सी, उसके बाद आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। सबसे पहले है चला गया व्यक्ति कितने का भार का गया था, 60 का। ठीक है, औसत वृद्धि कितने की हुई, 1 की। और कुल व्यक्ति कितने हैं, 25। बस यहाँ से क्वेश्चन हल हो चुका है। 60 का लिखा 60 और सबसे पहले गुणा होगी 25 की, 1 की गुणा की 25। और यहाँ पे इसको जब मैं जोड़ता हूँ तो आ गया 85, यानी 4 ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं और 50 किलोग्राम भार वाला एक व्यक्ति चला जाता है। स्थान पर नया व्यक्ति आ जाता है। तो कितने वाला चला गया, 50 वाला चला गया है। सबसे पहले जो चला गया उसको लिखना है, प्लस औसत भार कितना बढ़ गया, 1/2। ठीक है, गुणा करना है कितने व्यक्ति हैं टोटल, 50 व्यक्ति हैं। 2 से किया है 25। ठीक है, 50 + 25 तो ये हो गया यहाँ पे 75, यानी सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह से दोस्तों में शॉर्टकट तरीके से क्वेश्चन करने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक विद्यालय के 10 विद्यार्थियों में एक के सेवानिवृत्त होने पर 25 वर्ष का नया अध्यापक उसके स्थान पर आ जाता है। ठीक है, तो 25 वर्ष का नया आ चुका है, तो यहाँ पे 25 प्लस कि आयु 3 वर्ष कम हो जाती है। औसत आयु 3 वर्ष कम हो जाती है। ठीक है, कभी बोलेगा बढ़ जाती है, कभी बोलेगा कि 3 वर्ष कम हो जाती है। तो यहाँ पे लिखना औसत वृद्धि या कमी। ठीक है, 3 गुणा में टोटल कितने अध्यापक थे, 10, 25 प्लस 30 और ये हो चुके हैं 55, यानी सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नाविक हैं, ठीक है, एक नाव में। उनके नाविकों को औसत भार में 1 से 1/2 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है, क्योंकि 60 किलोग्राम वाले एक नाविक के स्थान पर नया नाविक आ गया है। जाने वाला कितना है, 60 किलोग्राम का। ठीक है, उसके बाद कितने वृद्धि, 1 से 1/2 यानी 3/2। ठीक है, कितने नाविक थे, 8 नाविक थे। इसको इनसे काट लिया 4 और 60 का रखा 60 और 3 चौके 12, तो ये आ गया 72, यानी 4 ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखो, यदि 30 और 34 वर्ष के 2 व्यक्तियों के स्थान पर नए 2 व्यक्ति एक समूह में शामिल हो जाते हैं, तो 8 व्यक्तियों के उस समूह की औसत आयु 3 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। जाने वाले कौन कौन है, एक 30 वर्ष का है, एक 34 वर्ष का है। एक 30 वर्ष का, एक 34 वर्ष का, यानी 64 हो गया टोटल उनकी आयु जो जाने वाले हैं। ठीक है, तो जो गए हैं वो 64 के एज के हैं, दोनों को जोड़ के। प्लस कितने की वृद्धि हुई, 3 की। और कितने व्यक्ति थे, 8। ठीक है, तो 64 का यहाँ पे 64 प्लस 3 8 24 और जब इनको जोड़ते हैं तो आया 88। ठीक है, अब बात करते हैं पे व्यक्ति कितने गए थे, 2 गए थे। अगर एक जाता तो हमारा आंसर 88 होता है, लेकिन 2 गए हैं तो इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, अकेले अकेले का पता लग जाएगा। तो 44 वर्ष है जो उनकी दो नए आयु, 2 व्यक्तियों की औसत आयु। ठीक है, 44 है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 20 संख्याओं का औसत 12 है। 20 संख्याओं का जो औसत है वो 12 है।
ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि जो संख्याएं हैं औसत से गुणा करते हैं तो हमें टोटल वैल्यू पता लगती है। ठीक है, 20 संख्या को से कितना है 12, यानी 240 हो चुकी है टोटल वैल्यू है जो। ठीक है, यानी 240 को 20 से जब डिवाइड करते हैं तो 12 एक व्यक्ति के हिस्से में आते हैं। ठीक है, ये औसत है, ये संख्याएं हैं, टोटल वैल्यू है। उसके बाद कह रहा है कि पहली 12 संख्याएं का औसत 21 है। इस 20 में से जो 12 संख्याएं हैं उनका टोटल जो औसत है वो 11 है। ठीक है, तो यानी ये 132 है। उसके बाद वह कह रहा है कि पहली 7 संख्याओं का औसत 10 है। इसी 20 में से जो 7 संख्याएं और हैं उनका औसत 10 है, यानी ये 70 है। ठीक है, ये 20 है और 12 और 7 कितने हो गए 19। ठीक है, और इनको जब मैं जोड़ता हूँ तो ये आ गया 202, यानी 12 संख्याओं की जो वैल्यू है 240 है और 19 की जो वैल्यू है वो कितनी है 220 है। अपने से पूछ रहे अंतिम संख्या क्या है। अगर इस 20 में से मैं 19 निकालूँ तो एक संख्या बचेगी, अंतिम संख्या पता लग जाएगी। तो इसकी वैल्यू कितनी है 240 और इसकी वैल्यू कितनी है 202। ठीक है, 202। इसको जब हम घटाते हैं तो अंतिम वैल्यू पता लग जाएगी लास्ट वाली कितनी है, तो वो कितनी है 38, यानी 3 ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है 30 संख्या का औसत 12 है। ठीक है, पिछले क्वेश्चन की तरह ही करना अपने को, सेम वही ऐसा ही करना है। 3 संख्या का औसत 12 है, ओ सॉरी 30 संख्या का औसत कितना है 12, तो 12 दूनी 24, 12 36, 360 हो गया। वो कह रहे हैं कि पहली 20 संख्या का औसत 11 है। इस 30 में से जो 20 संख्याएं हैं उनका औसत 11 है, यानी 220 है। ठीक है, फिर वो कह रहे हैं 9 संख्या का औसत 10 है। इसी 30 में से जो 9 संख्या है उनका औसत 10 है, यानी वो कितनी है 90 है। ठीक है, तो 20 और 9 29 संख्याएँ हो चुकी हैं और 29 संख्या का जो औसत है इसको मैं जोड़ लेता हूँ तो यहाँ पे आया 310। ठीक है, 30 संख्या की जो वैल्यू है 360, 29 की वैल्यू 310। वो अंतिम पूछ रहा है 30 में से 29 घटाएंगे तो एक ही आएगी। ठीक, एक संख्या की जो वैल्यू होगी इसको इसमें से घटा देते हैं, यानी 50 है जो उसकी अंतिम संख्या कौन सी होगी 50 होगी, यानी फोर्थ जो आंसर हमारा राइट आंसर होगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।